हाँ तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज मैं जैसा कि बता देना चाहता हूं कि पिछला जितना भी सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसका सबसे मैंने पहले सिलेबस दिया था। उसी प्रकार मैं आज सोशल साइंस यानी कि SST का मैंने सिलेबस लेकर आ चुका हूँ और इस सिलेबस को एक एक करके फोड़ा जाएगा आज, और उसके बाद आप लोग को एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आप लोग का सोशल साइंस, जो कि बहुत ही टॉप सिलेबस के रूप में माना जाता है, और इसमें आप लोग को बता दूं कि लगभग 4 बुक्स हैं। ठीक है, कितने बुक्स हैं? 4 बुक्स हैं, और चारों बुक में 5 बुक है इसमें। ठीक है ना, 5 बुक है। ठीक, और 5 बुक में आप लोगों को 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला है इतिहास, दूसरा नंबर में भूगोल, तीसरा राजनैतिक, चौथा अर्थशास्त्र है, और पांचवा जो है आपदा प्रबंधन है। ठीक है ना। आइए सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस में 2 तरह से परीक्षा में से सवाल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, और दूसरा सब्जेक्टिव के रूप में होता है। और पहला चीज कि एग्जाम आपको 2 टर्म में इसमें लिया जाता है। एक होता है आपको एग्जाम यानी कि थ्योरिकल, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहला चीज है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो होता है ये सोशल साइंस का 80 नंबर का लिया जाता है परीक्षा। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिकल का बाकी 20 नंबर ये आपके स्कूल की तरफ से यानी कि विद्यालय की तरफ से दे दिया जाता है। ठीक है, सबसे मेन चीज है कि आप लोग को साइंस में भी प्रैक्टिकल दिया जाता है, और सोशल साइंस में भी प्रैक्टिकल दिया जाता है। यहां से अगर ज्यादा नहीं तो 19 नंबर तो मिल ही सकता है पक्का। ठीक है, 19 नंबर में कोई नंबर काट नहीं सकता है। ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतिहास से आपको ऑब्जेक्टिव का अगर बात किया जाए, सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव से आपको इतिहास से 9 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास से ऑब्जेक्टिव में 9 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल 9 नंबर का ही होता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाता है भूगोल के बारे में, तो भूगोल से भी आपको 9 सवाल ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्लियर। राजनैतिक शास्त्र से आपको 9 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अर्थशास्त्र से अगर देखा जाए तो 9 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लगभग चारों बुक्स है ना, ये लगभग बराबर टर्म्स के बुक है। ठीक है, इसलिए इसमें से प्रत्येक बुक से आपको बराबर मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए आपदा प्रबंधन के बारे में, तो ये आंधी तूफान वगैरह वगैरह के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। बाढ़ से संबंधित विषय के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपदा प्रबंधन में आपको ऑब्जेक्टिव से केवल और केवल 4 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। केवल और केवल 4 सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। 9 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36 हुआ। ठीक है, 36 और 4 40, यानी कि 80 मार्क्स के जो सवाल पूछे जाते एग्जाम होता है आपको, उसमें से 40 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव होता है। केवल और केवल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, अब अगर बात किया जाता है सब्जेक्टिव का, ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव का अगर बात किया जाता है, चलिए 80 नंबर में आपको पूरे 100 नंबर में प्रैक्टिकल हो जाता है 20 नंबर का, और एग्जाम होता है 80 नंबर का। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब बात किया जाता है सब्जेक्टिव का। किसका? सब्जेक्टिव का अगर बात किया जाता है तो सब्जेक्टिव में 2 अंकीय सवाल आपको पूछे जाते हैं, जो कि सवाल आपको होता है 6 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें से 3 ही सवाल बनाना होता है, जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है, 3 सवाल बनाना होता है जो कि 2 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के नंबर हुए 6। ठीक है, 6 नंबर का, जो कि आपको इतिहास में से हो जाता है। ये इतिहास से होता है। क्लियर। ज्योग्राफी का बात किया जाए तो ज्योग्राफी में भी 2 अंकीय सवाल आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें से सवाल 6 रहता है, 3 बनाना होता है, और 3 से आपको नंबर मिल जाते हैं 6। क्लियर, जो कि एक सवाल 2 नंबर का होता है। क्लियर है। अगला सवाल टॉपिक अगर देखा जाए सब्जेक्ट राजनैतिक शास्त्र से, तो इसमें से भी आपको 2 पूछे जाते हैं। 2 अंकीय सवाल जो है 2 पूछे जाते हैं। क्लियर है, 2 अंकीय सवाल कितना पूछे जाते हैं? 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि एक 2 नंबर का होता है। एक सवाल 2 नंबर का होता है, कुल मिलाकर 4 नंबर का मिल जाता है आपको नंबर। ठीक है, आइए अर्थशास्त्र में जो है 2 अंकीय सवाल आपको 2 पूछे जाते हैं, जो कि एक सवाल 2 नंबर का होता है। ठीक है,
और यहाँ पर इसमें से नंबर आपको 4 मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है आपदा प्रबंधन डिसेस्टर से। ठीक है, यहाँ डिसेस्टर से आपको सवाल पूछे जाते हैं 2। ठीक है, 2 अंकीय सवाल होता है और 2 ठो सवाल पूछा जाता है। सवाल तो 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दोगुने सवाल से आधे बनाने होते हैं। ठीक है ना, और इसको जो है 2 नंबर का एक सवाल होता है जिससे आपको 4 नंबर मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 4 नंबर मिल जाते हैं, इसमें से 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कितने हो गए, ये नंबर हो गए आपको 6 6 12 4 16 4 20 4 24। बाकी अब 24 नंबर के बाद, ठीक है, 40 नंबर में 24 नंबर आपको सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 4 अंकीय सवाल जो होता है इसमें से एक होता है, यानी कि इतिहास से अगर देखा जाए तो 4 अंकीय सवाल प्यारे बच्चों एक पूछा जाता है जो कि बिल्कुल 4 अंक का होता है। क्लियर, सवाल इसमें से 2 पूछे जाते हैं, एक ही बनाना होता है। ठीक है ना, जो कि 4 नंबर का होता है। इसमें से भी सवाल 2 पूछे जाते हैं, एक बनाना होता है। 2 सवाल एक बनाना होता है, 2 सवाल एक बनाना होता है। क्लियर है, और चलिए यहां से आपको 4 अंक का होता है, ये 4 अंक का, ये भी 4 अंक का होता है। चारों सवाल एक एक सवाल आपको बनाना होता है और चारों सवाल जो है ना, प्रत्येक सवाल आपको 4 नंबर का होता है। क्लियर, अब यहां से जोड़ सकते हैं आप लोग 6 4 10, 6 4 10, 4 4 8 और 4 4 8 और 4 जोड़ लीजिए, 10 और 10 20, 20 8 28, 28 और 8 36 और 4 40, यानी कि सब्जेक्टिव भी 40 नंबर और ऑब्जेक्टिव भी इधर 40 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर के आपको हो गए ये दोनों मिलकर के 80 और ये 20 प्रैक्टिकल मिलकर के पूरे आपको 100 नंबर में कितना आप लोग बनाते हैं ये आप लोग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या सवाल जो है प्रत्येक सवाल में से, जैसे यहाँ से आपको 6 सवाल दिए जाते हैं, यहाँ से भी 6 सवाल दिए जाते हैं, यहाँ से भी 6 सवाल, यहाँ से भी 6 सवाल, सॉरी यहाँ 4 सवाल दिए जाते हैं, यहाँ पे 4 सवाल, 4 सवाल। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें से 6 में से मैं 6 सवाल बना सकता हूं क्या? तो बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, इसमें से आप लोग 6 में से केवल 3 ही बनाना होता है और आप 3 ही बनाइएगा सवाल। ठीक है, और अगला चीज कि अगर आप लोग पूछते हैं हमसे कि क्या इसमें से 9 सवाल हम बना सकते हैं और इसमें से बाकी सवाल क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं, चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं। 9 चौके 36, 36 और 4 40। ठीक है, तो इसमें से जो है आप लोगों को 18 सवाल पूछा जाता है इतिहास से। ठीक है ना, आइए यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव कुल 80 होता है मिलाकर के, ठीक, कुल मिलाकर के 80 होता है और उसमें से आपको 18 यहाँ से सवाल आता है, 18 सवाल यहाँ से होता है, आप लोगों को 18 सवाल यहाँ से होता है और 18 सवाल यहाँ से होता है और यहाँ से 8 सवाल ही होते हैं। ठीक है, 18 चौके कितना हो रहा है, 72 हो रहा है ना, 72, ये 8 मिलाकर के कितना हो रहा है जी, 80 हो रहा है। क्लियर है, 80 हो रहा है, कुल सवाल कितने हो रहे हैं जी, 80 हो रहा है और 80 में से केवल 40 बनाना होता है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इस 18 में से 9 ही बनाना होता है क्या इतिहास से केवल? तो नहीं बच्चों, जिस सब्जेक्ट में जितनी आपके पास शक्ति है, जितना पावर है, उतना आप लोग बना सकते हैं। यानी कि ये 18 बना सकते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ सब्जेक्टिव में आपको जितना बोल रहा है बनाने के लिए उतना ही बना सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे ऐसे सिलेबस मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को बताया था और जिससे वे लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाए थे। और ये जो है ना, जो भी बच्चे सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं वे ही 95% मार्क्स ला सकते हैं। कब? जब सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तब। ठीक है, और ये जो है ना 95% लाने का सबसे सटीक उपाय है कि सिलेबस से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज
मैंने सिलेबस दे दिया, आगे सारे विषयों को एक एक करके फोड़ा जाएगा और इतिहास, भूगोल, राजनैतिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, प्रत्येक विषय को पढ़ाने से पहले एक बार परिचय करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ाना जब हम स्टार्ट करेंगे तो हिस्ट्री का A to Z परिचय आपको मैं कराऊंगा और उसके बाद जैसे भूगोल पढ़ाऊंगा, राजनैतिक, सारे विषयों का एक एक करके पहले परिचय क्लास आप लोगों को दे दूंगा, उसके बाद ही मैं टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।